हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट अलजेब्रा है, लेसन 5th है प्रोबेबिलिटी, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 5.4 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है और अगर मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स लोगों में इसको शेयर भी करें। और थैंक्स बटन है, उससे आप थैंक्स मुझे बोलने के लिए भी आपका कमेंट ऊपर दिखना चाहिए, इसके लिए वो थैंक्स बटन दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। दो कॉइन अगर टॉस किए जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको, नीचे दिए गए कुछ इवेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमको सैंपल स्पेस की ज़रूरत है, क्योंकि टू कॉइन्स टॉस कर रहे हैं ना, तो पहले सैंपल स्पेस लेंगे। और ये जो है ये है इवेंट, जो फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट देकर है। और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो तो हम देखेंगे ही आगे, और वो फॉर्मूला का अगर हमने यूज़ कर लिया तो फिर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू, दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है पहला हेड्स आए दूसरा भी हेड्स आए, पहला हेड्स आए दूसरा टेल्स आए, पहला टेल्स आए दूसरा हेड्स आए, या तो दोनों भी टेल्स आए। ऐसे चार सैंपल स्पेस मिलते हैं हमको। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे? 4। अब हमारा इवेंट जो फर्स्ट है, सो फर्स्ट कंडीशन के लिए इवेंट ए कहेंगे उसको हम, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो भी चाहिए, तो दो हेड भी चलेंगे। तो दोनों हेड, हेड टेल्स में भी एक बार हेड है और टेल्स हेड में भी एक बार हेड है। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ इवेंट कितने मिले? 3। अब यहां तक तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में ही देख लिया था हमने। अब हमको इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। सो प्रोबेबिलिटी ए की मिलती है हमको नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने हैं? 3, ये है उसका फॉर्मूला, देखो याद से। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 4। सो 3/4 ये हमको उसकी प्रोबेबिलिटी मिलती है। और प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, हमको जो चाहिए उसके चांसेस कितने हैं? 4 में से 3 चांसेस। ओके, इसके बाद है सेकंड, गेटिंग नो हेड, हेड चाहिए ही नहीं उनको, तो वो इवेंट बी में हम कंसिडर करेंगे। अब हेड्स हो ही नहीं, यानी होना ही नहीं चाहिए, तो हेड्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर है। टेल्स में हेड नहीं है, सो टेल्स ये हमारा इवेंट बी रहेगा। सो नंबर ऑफ इवेंट बी कितने मिले? सिर्फ 1। सो प्रोबेबिलिटी बी की कितनी हुई? नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 1/4 ये उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। ओके, तो होप कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आपने प्रेस किए तो मैं जो नए नए वीडियोस डालूंगा, जो 5th से लेकर 10 तक के मैथ और साइंस के सब्जेक्ट के वीडियोस है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन सेकंड भी देख लेंगे हम कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 2 डाइस है, दोनों डाइस को हमने रैंडमली फेंका है, तो उसमें से 3 इवेंट कैसे बनेंगे हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको सैंपल स्पेस चाहिए होता है, तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, 2 डाइस फेंक रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला 1 आए दूसरा भी 1 आ जाए, या तो फिर पहला 1 आए दूसरा 2 आए, या तो फिर पहला 1 आए दूसरा 3, पहला 1 आए दूसरा 4, हो सकता है पहला 1 आए दूसरा 5 आ जाए, या तो फिर पहला 1 आ जाए दूसरा 6 आ जाए। कोई यानी बोलते नहीं आता, ये तो आ ही सकते हैं, ये इतने चांसेस है। सैंपल स्पेस मीन्स टोटल चांसेस कितने हैं। इसके बाद 1 तो खत्म हो गया, पहला अगर 2 आ रहा होगा तो हो सकता है दूसरा 1 आ जाए। वैसे ही 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, इतने चांसेस बनते हैं, है ना। 2 के साथ में पहला डाइस 3 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दूसरा 1 आ जाए। 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, सो ये भी चांसेस बनते हैं। और हो सकता है 4 भी आ जाए, तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6 तक भी चांसेस उनके जा सकते हैं।
इसके बाद 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, या तो फिर सेकंड डायस 6 भी आ सकता है अगर फर्स्ट डाय 5 आया तो। ओके, इसके बाद में लास्ट में पहला डाय में 6 भी आ सकता है तो दूसरे डाय में 1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6 भी आ सकते हैं। तो इतने सैंपल स्पेस हमको मिले हैं जो कि है 6, 12, 18, 24, 30, 36। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिले हमको टोटल 36 पॉसिबिलिटी है जो मिल सकते। अब उसमें फर्स्ट इवेंट हम पढ़ेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। कम से कम 10 तो भी चाहिए अपर फेसेस में उनकी एडिशन। तो इवेंट ए लिखेंगे हम। इवेंट ए के लिए 10 उनकी एडिशन चाहिए ही, तो 6 + 4 10 है, ये 4, 6, 5 भी 10 हो सकता है, 5, 6 11 है, कम से कम 10 बोला है उन्होंने तो 11 चलेगा ही। 6, 4 10, 6, 5 11 और 6, 6 जो है वो 10 होंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले का जो प्रैक्टिस सेट हमारा 5.3 था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इतने सैंपल स्पेस मिले हैं, अब वो कितने हैं देखेंगे हम, और कुछ छूट गया क्या वो भी देख लेंगे हम। सो 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस हमको 6 इवेंट के नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिले हमको 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उन्होंने, यहाँ तक के तो 5.3 में ही हो गया था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जिसको पी ए कहा जाता है वो है नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए कितने हुए 6 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं 36। सो 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, तो 1/6 इतने हमको प्रोबेबिलिटी मिलती है ए की। इसके साथ ही हम इवेंट बी भी देखेंगे। इवेंट बी के लिए है सम ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। जो अपर फेस है उनकी सम 33 आनी चाहिए। अब मुश्किल से तो 12 मिला है हमको, 6 + 6 12, उसके ऊपर तो कोई भी डिजिट आप प्लस करो 12 के ऊपर जाएगा ही नहीं, तो 33 आने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए ये एम्प्टी स्पेस रहेगा और नंबर ऑफ इवेंट बी कितना रहेगा 0। सो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगी, नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट बी कितने 0, सैंपल स्पेस टोटल कितने थे 36, तो 0 अपॉन कुछ भी नंबर हो 0 ही रहेगा। सो बी की प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है। फिर देखेंगे हम इवेंट सी। इवेंट सी के लिए कंडीशन क्या दी है उन्होंने, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकंड डाई। फर्स्ट डाई पे जो भी डिजिट है वो सेकंड डाई से बड़ा ही होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट डाई में बड़ा नंबर चाहिए ना, 1 तो सबसे छोटा ही है, इसलिए 1 का तो कोई सवाल ही नहीं आता। अब 2 भी आया, 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 हम ले सकते हैं क्योंकि दूसरे से बड़ा है 2 1। 2 2 तो नहीं चलेगा हमको, है ना। सो 3 1 3 2 चलेगा, 3 1 3 2, 3 3 भी नहीं चलेगा, इक्वल हो रहा है। 4 1 4 2 4 3 चलेगा, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 5 4 तक भी चलेगा हमको, 5 1 5 2 5 3 5 4, और 6 1 से लेकर 6 5 तक 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, इनको ब्रैकेट देने का टाइम आ चुका है। ये मैं ब्रैकेट इसलिए दे रहा हूँ कि डिस्टिंग्विश होना चाहिए, अलग वो दिखने चाहिए, और बीच बीच में कॉमा देंगे क्योंकि ये नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर है ये, और ब्रैकेट कंप्लीट। अब इवेंट सी हमको कितना मिला है
वो देखेंगे हम। सो नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मिले हमको 15। अब प्रोबेबिलिटी है सी की नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि मिलेगा 15 अपॉन सैंपल स्पेस कितने थे 36। सो 3 5 आर 15, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 5/12 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसका देखो पहले से बता देता हूं मैं। ये था हमारा सैंपल स्पेस यहां से लेकर ये पूरा आंसर है। प्रोबेबिलिटी ए से दिखाता हूं मैं फिर से, ये है प्रोबेबिलिटी ए से लेकर सी तक की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्वेश्चन सेकंड का खत्म होता है। उसके साथ ही क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है जिसमें 15 टिकट्स है। ईच बियरिंग 1 द नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक उसमें नंबर्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस की हमको ज़्यादातर तो ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बट फिर भी हम लिख लेंगे क्योंकि 15 ही आएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस जिसको एस से डिनोट करते हैं हम, 1 से लेकर 15 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस कितने मिले हमको 15, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब आते हैं हम कंडीशंस पर कि उनको चाहिए क्या। एक टिकट अगर उसमें से निकाले तो वो कैसी चाहिए, शोज एन इवन नंबर, वो इवन नंबर ही चाहिए। अब स्टूडेंट मुझे बोलो इवन नंबर मतलब क्या है। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर कहा जाता है। तो 2 का टेबल 14 तक बोलो, 2 4 6 8 10 12 14, इतने इवन नंबर उसमें मिलते हैं। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट हमको मिलते हैं। और अगर ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगी, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 7 अपॉन सैंपल स्पेस कितने हैं 15, सो 7 अपॉन 15 ये हमारी प्रोबेबिलिटी मिलती है इवेंट ए की। इवेंट बी के लिए क्या कहा है उन्होंने, शोज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 ये खुद 5 का मल्टीपल है, 10 और 15, ये 3 ही नंबर है जो 5 के मल्टीपल है, जो हमको 15 तक के मिल दे। तो नंबर ऑफ इवेंट बी कितने मिलते हैं 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये उसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इवेंट बी कितने मिले 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिले हमको 15, और 3/15 हमारा आंसर होना चाहिए, बट ये स्मॉल भी कर सकते हैं हम। सो 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, सो 1/5 इतनी प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है किसमें, बी इवेंट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आप लिख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है और 2 डिजिट नंबर बनाना है 2 3 5 7 9 से। तो आगे का क्वेश्चन बिना पढ़े हुए हम क्या करेंगे, पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेंगे हम। क्वेश्चन 4 देख रहे हैं हम, उसका लिखेंगे हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं और करली ब्रैकेट में हम लिखते हैं कि देखो स्टूडेंट्स, अब 2 से 2 डिजिट नंबर हमको बनाना है, तो रिपीट भी नहीं करना है। सो इसलिए 2 तो यूज करेंगे हम, बट हम 3 यानी कि 2 तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेम हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 3 यूज कर सकते हैं। सो 23, फिर 25, फिर 27 और 29, 2 डिजिट का यूज करके इतने नंबर बना सकते हैं। फिर 3 का यूज करके हम 32,
33 नहीं कर सकते, रिपीट हो जाएगा। 35, 37 और 39, इतने हम नंबर बना सकते हैं 3 का यूज करके। फिर 5 का यूज करके 52, 53, 57, 59, क्योंकि 55 तो नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो जाएगा। सो 52, 53, 57, 59, फिर 72, 73, 75, 72, 73, 75, 77 नहीं 79, फिर 92, 93, 95 और 97, इतने ही नंबर हम बना सकते हैं। और इतने नंबर अगर बना रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमको सैंपल स्पेस 20 मिलते हैं। अब चलते हैं हम हमारे इवेंट्स की तरफ। सो इवेंट ए क्या कहता है? एन ऑड नंबर, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट किए तो वो ऑड नंबर होना चाहिए। और ऑड नंबर मीन्स जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, या तो जिसके वंस प्लेस में 1 3 5 7 9 ये नंबर रहेंगे, उसको ऑड नंबर कहते हैं। सो 3 5 7 9, 5 7 9, 3 7 9, 3 5 9, 3 5 7, इतने सारे नंबर हमको मिल रहे हैं। बस वो पूरे पहले लिख लेंगे हम। सो 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, देखो 52 नहीं आएगा, वो तो इवन नंबर है। 53 हो गया, 57, 59, 72 नहीं आएगा, 73, 75, 79, 92 नहीं आएगा, 93, 95 और 97, इतने नंबर जो है वो ऑड नंबर हमको मिले हैं। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिले हैं। और अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 16 अपॉन 20, शायद 4 से डिवाइड होगा, दोनों को भी 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 4 4 जार 16 और 4 5 जार 20। सो 4/5 ये हमारा आंसर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी इवेंट ए के लिए। ओके, इसके साथ ही हम इवेंट बी भी देख लेंगे। इवेंट बी का क्या कहना है? अब मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल मीन्स जो नंबर के वंस प्लेस में यानी कि यूनिट प्लेस में 0 या तो 5 होगा, वो नंबर 5 का मल्टीपल होना ही चाहिए। सो 0 तो कहीं पर है ही नहीं, बस 5 वाले देखो 25, 35, 75 और 95, इतने नंबर होने चाहिए जो 5 के मल्टीपल रहेंगे। और ये कितने मिले? नंबर ऑफ इवेंट बी 1 2 3 4 इवेंट्स मिलते हैं हमको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या रहेगी? नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट बी के नंबर 4 और सैंपल स्पेस कितना है? 20। सो 4 अपॉन 20, ये हमारा सैंपल स्पेस हमको मिलता है। सो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम। सो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 1/5 ये हमको इवेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया आंसर जो कि हमको प्रोबेबिलिटी मिलती है। उसके बाद में क्वेश्चन 5th और जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस प्रैक्टिस सेट का। A card is drawn at random from a pack of a well shuffled 52 playing cards. पूरे के पूरे 52 कार्ड्स है, अच्छी तरह से शफल वगैरह करके है, कोई ऐसा सीक्वेंस वगैरह नहीं है। तो इसका सैंपल स्पेस हम पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन 5 जिसका सैंपल स्पेस, अब इसमें सैंपल स्पेस S जो है वो 1 से लेकर जैक, क्वीन और किंग ये रहेगा हार्ट शेप। 1 से लेकर जैक, क्वीन, किंग ये रहेगा डायमंड शेप।
1 से लेकर जैक क्वीन किंग ये रहेगा, इसको क्या स्पेड कहते हैं शायद, और 1 से लेकर जैक क्वीन किंग ये रहेगा, ये कौन सा शेप है, क्लब। ओके, तो ये 13 13 13 13 यानी कि ये सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 13 4 जार 52। ठीक है, तो 52 सैंपल स्पेस हमको मिलते हैं। और अगर ऐसा होगा तो अब चलते हैं हम हमारे इवेंट की तरफ। सबसे पहले लिखता हूं मैं इवेंट ए। इवेंट ए का क्या कहना है, एन एस, अगर एक कार्ड अगर खींचा उसमें से निकाला तो एस होना चाहिए। एस मतलब 1 रहता है और ये कितने होंगे, 4, हर नंबर 4 4 होगा। सो इवेंट ए 1 1 1 1 जो कि है हार्ट का 1, डायमंड का 1, स्पेड का 1 और क्लब का 1। ठीक है, सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिले, 4। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी मिलती है हमको, नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 4/52 और 4/52 मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 1 बचा है, 12 हो गए, 4 3 जार 12, 13 में से 1 चांस हो सकते हैं कि ए आई यानी कि एस आई। फिर है इवेंट बी जो कि है स्पेड, एक स्पेड आना चाहिए, तो शायद यह स्पेड था और स्पेड को कितने कार्ड है, 13 कार्ड्स है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन और किंग। ऐसे नंबर ऑफ इवेंट बी कितने मिले, 13। और अगर ऐसा होगा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी मिलेगी हमको, नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 13/52। सो 13 से डिवाइड हो गए, सो 1/4 यानी 1:4 बोलो या 1/4 बोलो, या 4 में से 1 चांस है कि वो स्पेड के ही कार्ड निकले। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन 5th का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते होंगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मुझे सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है और व्यूज़ की तो ज़्यादा ज़रूरत है, व्यूज़ ज़्यादा आते नहीं है। कॉमेडी वीडियो वगैरह, डांस के वीडियो ये तो ज़्यादा स्टूडेंट देख लेते हैं, बस यही नहीं देखते, क्या पता उनको पढ़ाई अच्छी पसंद नहीं आती होगी शायद। तो ये रहा था हमारा वीडियो, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।